नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आज की नई कहानी के साथ। मेरा नाम वंदना है। कुछ साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरी सास बिस्तर पर बीमार पड़ी थी, जो चलने फिरने में असमर्थ थी। मैंने गलत दवाई खिलाकर अपनी बीमार सास को मार दिया। पिछले 5 साल से मैं उसकी सेवा कर करके थक गई थी, मगर सास के मरते ही पति मुझसे मोहब्बत करने लगा, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता। एक दिन सफाई करते हुए सास का पुराना संदूक खोला तो उसमें सोने के कीमती गहने देखकर मैं बहुत खुश हुई, मगर गहनों के साथ एक गुड़िया पड़ी थी जिस पर सुइयां लगी थी और वह मेरी हमशक्ल थी। मैंने उसे उठाया तो उसके साथ एक कागज़ था, जिसे खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी सास पिछले कई साल से बीमार थी। सास की टूटी चारपाई और बदबूदार कमरे से मेरा दम घुटता था। मेरा पति गरीब था मगर शरीफ इंसान था। मैं दिन रात सास की सफाई और उसकी सेवा में लगी रहती, क्योंकि पति ने सख्ती से कहा था कि अगर मैं जरा सी भी गलती करती तो मेरी शामत आ जाती। सुबह होते ही मैं सास के बिस्तर की सफाई करती, उनका कमरा साफ करती और फिर उन्हें नहलाती। पति सुबह सवेरे अपने काम के लिए निकल जाता और रात को थका हारा वापस आता। उसके चेहरे पर हमेशा एक थकान मगर उसके साथ एक नरमी जरूर होती थी। उसने मुझे कभी बेइज्जत नहीं किया, कभी गुस्से में आवाज़ ऊंची नहीं की। यही एक बात थी जो मुझे संभाले रखती थी। एक दिन मैं बहुत बीमार हो गई। तेज बुखार, शरीर में कपकपी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मगर उस दिन भी मैंने सास का बिस्तर साफ किया, खाना गर्म किया और रात को पति का इंतजार करती रही। जब वह आया तो मेरी हालत देखकर चौंक गया। पहली बार मैंने उसकी आंखों में फिक्र देखी थी। उसने मुझे पानी पिलाया, दवा लाया और अपने हाथ से माथे पर पट्टी रखी। उस पल में एक ऐसा अपनापन था कि मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोश होकर मेरे करीब बैठा रहा। वो रात मेरे लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। मैंने सोचा शायद ज़िंदगी पूरी नहीं होती, मगर मोहब्बत के कुछ पल ज़िंदगी को बर्दाश्त करने के काबिल बना देते हैं। कभी जब रात को सब सो जाते तो मैं छत के नीचे खड़ी होकर आसमान को देखती, सितारे गिनती और दिल में सवाल उठता कि इनके जैसा चमकता नसीब मुझे क्यों ना मिला, मगर तुरंत अपने दिल को झटक देती। मैं जानती थी कि मेरी आजमाइश किसी बड़ी बुद्धिमत्ता का हिस्सा है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जो औरत सब्र करती है उसके लिए भगवान आसान रास्ते रखता है। मैंने इन्हीं बातों को अपनी ज़िंदगी का सहारा बना लिया था। दिन गुजरते गए, मेरी खूबसूरती तो कमज़ोर पड़ने लगी, मगर मेरी रूह में एक मजबूती पैदा होने लगी थी। मुझे एहसास होने लगा था कि शायद मैं दुनिया के लिए कम मगर अपने परमात्मा के करीब एक बड़े मकाम पर हूँ। शादी के बाद मैंने सपने तो देखे थे। सोचा था पति के साथ किसी दिन बाजार जाऊंगी, चूड़ियाँ लूंगी, नई साड़ियाँ बनवाऊंगी, बच्चों के कपड़े खरीदूंगी, मगर यहाँ तो वक्त का पहिया ही उल्टा घूम रहा था। ना खुशी, ना आराम, ना सुकून। जब कभी पुराने दिनों की याद आती कि वह वक्त जब मैं अपनी माँ के साथ बाजार जाया करती थी, बहनों के साथ हंसती खेलती थी, तो दिल रोने लगता। कभी खुद से शिकायत करती, कभी भगवान से। दिल चाहता था कि बस एक दिन ऐसा हो जिसमें सिर्फ मेरे लिए कुछ हो, सिर्फ मेरे लिए, ना कि सास की सेवा या पति की ज़रूरत। सास की तबीयत लगातार गिरती जा रही थी। उन्हें बार बार पेशाब लग जाता। कभी रात को चीख कर उठती, कभी दर्द से कराती। उनकी चीखें मेरे सपनों को चीर देती। पति की हालत भी कुछ खास ना थी। जो भी कमाता वह सारा घर के राशन, दवाइयों और छोटे मोटे खर्चों में लग जाता। मैंने कभी उससे कुछ मांगा नहीं और ना ही वह कभी मेरे लिए कुछ ला सका। उसकी नज़रों में शर्मिंदगी जरूर दिखती थी, मगर वह कभी जुबान पर नहीं लाता। उसकी खामोशी मेरे लिए तलवार की तरह थी। वह खुद भी बेबसी का शिकार था, मगर मैं जानती थी वो मुझे कुछ देना चाहता है, बस उसके पास कुछ था नहीं। कई बार शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सवाल किया, क्या मैं वही लड़की हूँ जो कभी खूबसूरती की मूरत समझी जाती थी। मेरी सहेलियाँ कहा करती थी, तुम पर तो नज़र ही ना पड़े, तुम किसी राजकुमारी जैसी लगती हो,
मगर आज जब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखती हूँ, वो खुशहाल ज़िंदगियाँ गुजार रही थीं, उनके बच्चे, उनकी गाड़ियाँ, उनके बने सवरे चेहरे, यह सब देखकर मेरी आंखें भीग जाती। मैंने इन सबको छोड़कर एक सादा ज़िंदगी को चुना था। यह शादी मेरे पिताजी ने की थी और मैं तो सिर्फ एक अच्छी बेटी थी जो अपने माँ बाप का कहना मानती थी, जिसने बाप की मर्जी को अपनी तकदीर मान लिया था। अब जब मोहल्ले की औरतें आती, वो मेरी तारीफ की बजाय तरस खाने लगती। बेचारी अभी जवान है मगर हालत देखो, जैसे 40 की होगी हो। वह अपनी बातों में सच बोलती थी, मगर मुझे लगता जैसे हर शब्द मेरे दिल पर चोट मारता हो। मैं खुद को तसल्ली देने की कोशिश करती कि शायद भगवान मेरे सब्र का सिला किसी और अंदाज में देगा, शायद मेरी आजमाइश ही मेरे सब्र का सबब बनेगी। मैंने दिल को तसल्ली देने के लिए प्रार्थना करती, अक्सर रातों को जागकर भगवान से आरजू करती कि वह मुझे हिम्मत दे, हौसला दे और शायद कोई और राह निकाल दे। कुछ दिन बाद पति का मालिक किसी काम से हमारे घर आया। मैं रोजाना की तरह सास के कमरे से सफाई करके निकली थी। माथे पर पसीना चमक रहा था, हाथों में झाड़ू और कपड़ों पर सफाई के धब्बे थे। मेरा दुपट्टा एक तरफ खिसक गया था और मैंने जल्दी से सर ढकने की कोशिश की, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। जैसे ही वह दरवाजे पर आया और मेरी नज़र उससे मिली, वह एक पल को ठटक गया। उसकी आंखों में एक हैरानी, एक ठहराव आ गया। वो पल जैसे रुक सा गया था। मैंने शर्म से नज़रें झुका ली और दिल ही दिल में कोसा, क्यों आज इतनी लापरवाही से बाहर आ गई। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर, मेरे भीगे बालों पर और शायद मेरी थकी हुई मगर अब भी बाकी खूबसूरती पर ठहर गई थी। मैंने जल्दी से आवाज़ लगाकर पति को पुकारने का बहाना किया, हालांकि मुझे मालूम था कि मेरा पति काम पर गया हुआ है। मैंने कहा, भाई साहब वो अभी घर पर नहीं है, आप चाहो तो अपना काम बता दे। मगर वो रुक गया, बोला नहीं, बस वो एक ज़रूरी कागज़ देना था, मैं खुद आकर दे देता हूँ शाम को, कोई बात नहीं। मैंने आधे दरवाजे को बंद करके उसके सामने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी पीठ दरवाजे से लगाकर एक लंबी सांस ली। अंदर का तूफान भी उस वक्त मेरे लिए पुरसकून ना था। मेरी सास अपने बिस्तर पर लेटी थी, उसकी सांसों की आवाज़ मेरे दिल की धड़कन में शामिल हो चुकी थी। मैंने खुद को कोसा कि क्यों इस तरह सामने आई, मगर यह मेरी गलती नहीं थी, मैं तो सिर्फ घर के कामों में लगी थी। फिर भी दिल किसी अनजाने डर से भर गया था। वो नज़रें जैसे रूह तक उतर गई हो, मुझे अंदर से हिला चुकी थी। शाम को जब पति आया तो मैंने उसे कुछ ना बताया, वो पहले ही थका हारा था। अगर मैं कुछ कहती तो वह परेशान होता। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि अगर वह दोबारा आया तो मैं और परहेज़ करूँगी, लेकिन मेरे दिल में अब एक वसवसा जन्म ले चुका था। मैं जान गई थी कि वह सिर्फ कागज़ देने नहीं आया था, और यह भी जान गई थी कि वह पहली बार आया है मगर आखिरी बार नहीं। अगले दिन सुबह से ही मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। मैंने सास के बिस्तर के साथ झुककर उन्हें साफ कपड़े पहनाए, खाना दिया, और जैसे ही काम खत्म हुआ, दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने झांक कर देखा, वही था। हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर वही विश्वास, जैसे जानता हो कि दरवाज़ा खुलेगा। मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोला और फासला रखते हुए पूछा, क्या काम है? उसने कहा, वो कल कागज़ देना भूल गया था, वही देने आया हूँ, और साथ ही ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई बात छुपा रहा हो। मैंने जल्दी से कहा, आप वो मेरे पति को ऑफिस में ही दे दें, वो कल आएंगे, घर में अभी आराम कर रहे हैं। उसने फाइल आगे बढ़ाई, ले लेना, शाम को उन्हें दे दीजिएगा। मैंने जल्दी से फाइल ले ली और दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन इससे पहले कि दरवाज़ा बंद होता उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी, जैसे कुछ सुरक्षित कर रहा हो। मैंने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाई और सास के पास आकर बैठ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था।
मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। वो अजनबी अब अजनबी नहीं रहा था, अब वह मेरे सुकून का दुश्मन बन चुका था। वह बार बार बहाने बनाकर आने लगा। कभी कोई फाइल छोड़ने आता, कभी पुरानी रसीद का बहाना देकर दोबारा दरवाजे पर दस्तक देता। मैं हैरान थी कि एक ऑफिस का मालिक इतना बिजी इंसान बार बार एक मामूली से एम्प्लॉय के घर आकर ऐसे छोटे मोटे काम क्यों कर रहा है। मेरे दिल में शक का बीज बोया जा चुका था, जो हर बार उसके आने पर ज़्यादा तनावर होता जा रहा था। हर बार जब वो आता, उसकी नज़रें मेरे शरीर का मुआयना करती थी, जैसे वह मुझे समझ चुका हो, जैसे उसकी नज़रों ने मेरी गरीबी, थकान और बेबसी की पूरी कहानी लिखी हो। मैं खुद को उसकी नज़रों के जाल से निकालने की कोशिश करती, मगर वह नज़रें पीछा ना छोड़ती। एक दिन दोपहर के वक्त वह अचानक आया। किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। दरवाजे पर उसकी मौजूदगी मुझे अंदर तक हिला गई। मैंने घबराहट में कहा, अभी पति घर पर नहीं है, आप कल आइएगा। लेकिन वह दरवाजे के पास से हटने को तैयार नहीं था। कहने लगा, मुझे आपसे ही बात करनी है, कुछ ज़रूरी बात है जो शायद आप समझ सकें। मैंने दरवाज़ा आधा खोला और दिल पर जमी बर्फ़ जैसी संजीदगी से बोली, आप कुछ भी कहना चाहते हैं मगर मेरे पति के सामने कहिए। मैं किसी भी बात का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेम साहिबा, आप जैसी औरत का इस झोंपड़ी में क्या काम। महल, गहने, गाड़ियाँ, आरामदार ज़िंदगी सब मिल सकता है अगर आप मेरे साथ चलें। वह शब्द मेरे कानों में गूंज गया, जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर तमाशा मार दिया हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ कांपने लगे। मेरे लिए वो पल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। मेरे अपने घर की दहलीज पर जहाँ मैंने अपनी इज्जत की आजमाइश की, वो मकाम अब मेरे लिए शर्मिंदगी की जगह बन गया था। मैंने आंखें झुकाकर कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति की गैर मौजूदगी में ऐसी बात करना आपकी नीयत को जाहिर करता है। उसने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत में यह तंगी, यह गरीबी, यह बदबू नहीं लिखी। तुम जैसी औरतें महलों में राज करती हैं, उनके लिए नौकर चाकर होते हैं, ना कि वो खुद किसी की सेवा गुजार बने। मैंने सख्ती से कहा, जिस औरत ने खुद को अपनी माँ की तरह सास की सेवा के लिए कुर्बान किया हो, उसे तुम्हारे महलों की ज़रूरत नहीं। इज्जत का मोल गहनों से नहीं लगाया जा सकता। वो थोड़ा चौंका, शायद उसे मेरे इतने जवाबों की उम्मीद ना थी, मगर उसके चेहरे पर अब भी गुरूर और खुद पर विश्वास कायम था। वह जानता था कि वह अमीर है, ताकतवर है और औरतों को खरीद सकता है। मैंने दरवाजे के अंदर जो कुछ थोड़ा सा फल, कुछ फ्रूट, बिस्किट और पानी रखा था, उसकी तरफ इशारा करके कहा, यही हमारे घर की मेहमान नवाजी है। अगर वाकई आपको कोई काम था तो यह लीजिए, वरना वापस चलिए। मैंने अपनी शराफत के साथ खुद को मजबूत किया, मगर अंदर से लरस रही थी। उसकी नज़रें, उसका अंदाज, सब कुछ मेरे लिए डर बन चुका था। वो चंद पल खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना मेरी पेशकश ख़त्म नहीं हुई। यह कहकर वह पलटा और दरवाजे से निकल गया, मगर उसके शब्द, उसके कदमों की चाप जैसे दीवारों में समा गई हो। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं शांत हो गई। मैं कुछ देर वही ज़मीन पर बैठ गई, मेरे हाथों में पसीना, दिल में तूफ़ान और आंखों में एक अनजानी नमी। मैंने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद किया और अपनी सास के कदमों के पास बैठ गई। वो खामोश थी, आंखें बंद किए लेटी रही। मुझे उनसे कुछ कहना ना आया, लेकिन उनके वजूद की खामोशी मेरे लिए एक ढाल थी। मैंने उनके पाँव दबाने शुरू किए, शायद उनके पास बैठकर मुझे कुछ सुकून मिल जाए। मैंने दिल ही दिल में कसम खाई कि अपनी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगी, चाहे जितनी भी गरीबी हो, चाहे जितना भी दुख हो। मैं अपनी वफा, अपनी परवरिश और अपनी सच्चाई को कभी जलील नहीं होने दूंगी। उस रात मेरे पति वापस आए तो मैं उनके चेहरे को देखकर कुछ देर सब कुछ भूल गई। उनकी थकान और उनकी सादा सी मुस्कुराहट मेरा कुल जहान था। मैंने उनके लिए चुप करके खाना निकाला, पानी दिया और उनकी बातें सुनी।
मैंने उस दिन का वाकया नहीं बताया क्योंकि मैं जानती थी इससे कुछ बदलेगा नहीं, सिर्फ घर में एक नया दुख जन्म लेगा। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे अपने तौर पर उस इंसान से निपटना है और सबसे पहले मुझे अपने दिल को मजबूत करना था ताकि उसकी कोई भी पेशकश मेरे मन को ना हिला सके। मेरे लिए वह पल जिंदगी की एक बड़ी कठिनाई का आगाज़ था। एक औरत के लिए सबसे बड़ी आजमाइश तब होती है जब उसकी इज्जत पर सवाल आता है। मैंने अपनी इज्जत और वकार के साथ अपने घर की दीवार को बचाने का फैसला कर लिया था। मैंने जान लिया था कि कुछ लोग दौलत और ताकत के नशे में इंसानों को चीज़ें समझने लगते हैं और औरत को सबसे कमज़ोर, मगर मैं वह औरत थी जो मोहब्बत और वफादारी के मजबूत किले में बंद थी जिससे कोई लालच जीत नहीं सकता। मैंने नज़रें झुकाकर कहा, मैं शादीशुदा औरत हूँ और मेरी वफादारी मेरे पति के साथ है। मेरे शब्दों में लड़खड़ाहट जरूर थी लेकिन मेरी नीयत में कोई फतूर नहीं था। उस पल मुझे अपनी माँ की सिखाई हुई बातें याद आईं। औरत की सबसे बड़ी दौलत उसकी वफा होती है, बेटी कभी उसे खोना मत। मैं जानती थी जिस वक्त मैं ये शब्द कह रही हूँ मेरे दिल में कई जज्बात एक साथ उमड़ रहे थे, गुस्सा, डर और सबसे बढ़कर वो सच्ची मोहब्बत जो मुझे मेरे सादा से पति से हो चुकी थी। वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में शायद सुख सहूलतें ना थीं मगर जिसकी नज़र में एक ऐसी शर्म थी जो आजकल के मर्दों में कम ही नज़र आती है। मेरा पति गरीब था लेकिन उसका दिल अमीर था। वो अपनी कमाई के पैसे मेरे हाथ में रखते हुए कहता, यह तुम्हारे हाथ की बरकत है, जो मैं कमाता हूँ तुम्हारी प्रार्थनाओं का नतीजा है। वह ऑफिस के बाद भी छोटे छोटे काम करता, कभी मजदूरी, कभी दुकान पर सामान उठाने का काम, लेकिन शाम को जब घर आता तो उसकी आंखों में थकान से ज़्यादा सुकून होता था। वो हमेशा मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलता जैसे दुनिया की सारी मुसीबतें बाहर ही छोड़ आया हो। मैंने उसकी मोहब्बत को कभी शब्दों में ना सुना लेकिन उसके अंदाज और उसकी हर छोटी कोशिश ने मुझे बता दिया था कि वह मुझसे कितना प्यार करता है। मुझे याद है एक रात जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, छत से पानी टपकने लगा। पति ने कपड़ों की मदद से पानी रोका और फिर भीगी छत के नीचे मेरे लिए जगह सूखी की ताकि मैं सुकून से सो सकूं। खुद वो कोने में बैठकर रात गुजार गया। उस पल मैंने सोचा, जिस मर्द के लिए मेरी नींद, मेरा आराम सब कुछ है, उसका साथ कैसे छोड़ दूं? क्या सिर्फ गहने और गाड़ियों के लिए मैं उस वफादार इंसान को धोखा दे सकती हूँ? मेरे ज़मीर ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। अमीर आदमी अब खुलेआम मुझ पर असर डालने की कोशिश करने लगा। कहता, तुम जैसी औरतें गरीबी में मुरझा जाती हैं, तुम्हारे जैसी खूबसूरती महलों में राज करती हैं। वो मेरे सामने मेरे सपनों की एक दुनिया रखता और कहता, बस एक कदम उठाओ तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन मैं जानती थी मेरी ज़िंदगी शायद बाहरी तौर पर ना बदले मगर मेरे दिल का सुकून ख़त्म हो जाएगा। वफा की वो छाँव जिससे मैं अब तक जीती आई थी वह धूप बनकर मुझे जला देगी। मैंने हर बार उसकी बातों को खामोशी से सुना, नज़रें झुकाई और दिल में भगवान से प्रार्थना करती रहती। मेरे असूल, मेरी परवरिश और सबसे बढ़कर मेरा ज़मीर मुझे रोक रहा था। मैं एक ऐसे घराने से आई थी जहाँ इज्जत सबसे कीमती चीज़ थी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि सच्चाई और वफादारी कभी मत बेचना, चाहे भूख से मरना पड़े, और मैंने इस बात को दिल में हमेशा बिठाया। मेरे पति को कभी अंदाज़ा भी ना था कि मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ। मैंने उसे कभी यह सब नहीं बताया क्योंकि मैं जानती थी वह टूट जाएगा, उसकी खुददारी उसे अंदर से खा जाएगी अगर वह जान ले कि कोई दूसरा मर्द उसकी पत्नी पर नज़र रखता है। मैंने अपनी इस खामोश जंग को अपने दिल तक रखा। हर दिन, हर पल अपने ज़मीर से सवाल किया और हर बार यही जवाब मिला, तुम जिस रास्ते पर हो वही तुम्हारा फ़ख्र है। रात को जब सास के कमरे से करहाने की आवाज़ आती और मैं दौड़कर उनके बिस्तर तक जाती तो मुझे लगता जैसे भगवान ने मुझे इस सब के लिए चुना है और शायद मेरी यह सेवा ही मेरे पति के दिल में मेरी कदर बढ़ा रही है। मैंने ज़िंदगी को किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं देखा।
बल्कि उसे हकीकत की धुंधली मगर सच्ची तस्वीर के तौर पर स्वीकार किया। मेरे लिए मोहब्बत का मतलब सिर्फ लफ्ज़ नहीं थे, बल्कि हर वह लम्हा था जो मैंने उस सादा मर्द के साथ गुजारा जिसने कभी मुझे दुख देने का सोचा तक नहीं। आज मैं यह सब याद करती हूँ तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है। उस सादे पति के साथ गुजारे गए पल, उसकी खामोश मोहब्बत, उसके हाथों की मेहनत, यह सब कुछ मेरी दौलत है। जो भी लालच मुझे दिया गया वो मेरे ईमान के सामने कमज़ोर पड़ गया। मैंने अपनी इज्जत को कभी किसी कीमत पर ना बेचने की जो कसम खाई थी वह मेरे किरदार का हिस्सा बन चुकी थी, और इसी वजह से आज भी मैं इस बंधन में ना सिर्फ कैद बल्कि महफूज हूँ, एक मजबूत सादा मगर पवित्र रिश्ते में। वो अमीर आदमी अब खुल्लम खुल्ला मुझे लालच देने लगा। अब वह पर्दे की आड़ में बात नहीं करता था, ना ही बातों में शर्म बरतता था। अब तो जैसे वह समझ चुका था मैं उसकी कमजोरी हूँ, या वो मेरी बेबसी को समझकर मुझे काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। उसने एक बार कहा, तुम बस हाँ कर दो, मैं तुम्हें इस झोंपड़ी से निकालकर शहर के बेहतरीन इलाके में एक घर दे दूंगा। मैंने उसकी बात सुनी और नजरें झुका ली। दिल धड़क रहा था लेकिन मेरी जुबान पर खामोशी की मोहर थी। ऐसे वाक्य सुनकर जो औरत कांप ना जाए वह औरत नहीं पत्थर होती है, मगर मैं वह पत्थर ना थी जिस पर कोई भी बार हो जाए। मैं वो चट्टान बनने की कोशिश कर रही थी जिस पर कोई जख्म अपनी जगह ना बना सके। कभी कभार वो मेरे पति के जाने के तुरंत बाद हमारे मोहल्ले के कोने में खड़ा नजर आता, जैसे मुझे मौका दे रहा हो कि अगर मैं चाहूँ तो जा सकती हूँ। मैंने कई बार उसकी तरफ से नज़र चुराकर जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। मैं जानती थी कि अगर पति को यह सब मालूम हो जाएगा तो वह टूट जाएगा। वो बहुत कमज़ोर दिल का इंसान था। वह कभी बर्दाश्त ना करता कि कोई उसकी पत्नी को ऐसे देखे, ऐसे बातें करे, और मैं यह बोझ अपने नाजुक रिश्ते पर डालना नहीं चाहती थी। इसलिए हर बात अपने दिल में रखती, हर डर को अंदर दफन करती और हर रोज़ एक नई हिम्मत लेकर उस दरवाजे से बाहर निकलती। मैंने खुद से वादा किया था कि सपने कुछ भी हो, मैं अपने पवित्र दामन पर आँच नहीं आने दूंगी। मैंने सोचा, क्या मेरी वफादारी इतनी सस्ती है कि चंद गहने और एक आरामदार ज़िंदगी या एक बड़ा घर मुझे बहका सके। मैंने अपनी इज्जत को कभी उसकी नज़रों का शिकार नहीं बनने दिया। मुझे पता था कि वह मुझे एक औरत नहीं एक ख्वाहिश समझता है, और मैं उसकी ख्वाहिश का हिस्सा बनकर अपने रब के सामने, अपने पति के सामने और सबसे बढ़कर अपने आप के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती। पति का चेहरा रोज देखती, उसकी सादा सी मोहब्बत, वो प्यार जो बिना कहे मेरे लिए हर रात मजदूरी करके लाता और मुझे हर आजमाइश के सामने खड़ा होने की ताकत देता। उसके हाथों में खुरदरापन, उसकी खामोश मुस्कुराहट सब मेरे अंदर का शोर खामोश कर देते। मैं सोचती, एक पल की गलती से मैं उस मोहब्बत को खो दूं, एक पल के लालच में अपनी दुनिया तबाह कर दूं। नहीं, मैंने खुद को एक बार फिर यकीन दिलाया, मैं कमज़ोर हो सकती हूँ लेकिन गिरती नहीं, मैं झुक सकती हूँ लेकिन बिकती नहीं। एक दिन वो आदमी मेरे दरवाजे पर खड़ा था, चेहरे पर वही विश्वास, वही भरोसा, हाथ में एक बड़ा लिफाफा। मैंने दरवाजे के पीछे से पूछा, क्या है? उसने कहा, तुम्हारा रास्ता बदल सकता है, बस एक बार हाँ कह दो। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, कोई जवाब दिए बगैर अंदर आकर ज़मीन पर बैठ गई। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़ देगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कमरे की दीवार को देखा, वहाँ एक छोटी सी तस्वीर लगी थी, मेरी शादी के दिन की तस्वीर। मेरा हाथ पति के हाथ में था और दोनों चेहरों पर एक सादा सी खुशी। मैंने उस तस्वीर को देखा और खुशी से कहा, यह बंधन, यह वादा, यह विश्वास, इन सब का कोई मोल नहीं, कोई दौलत, कोई गहने, ये सब कुछ नहीं खरीद सकता। आजमाइशें हर कदम पर बढ़ रही थीं, लेकिन हर बार मैंने अपने रब से सहायता मांगी, हौसला मांगा, और वह मुझे दे रहा था। जब उस अमीर आदमी ने देखा कि मैं उसके काबू में नहीं आ रही तो उसने मेरे पति के रोजगार पर वार किया।
मेरे इनकार को शायद उसने अपनी बेइज्जती समझा। पहले पहले पति को ऑफिस में नज़रअंदाज किया जाने लगा, फिर मामूली गलतियों पर डांट पड़ने लगी। समझ नहीं पा रहा था कि अचानक माहौल ऐसा क्यों हो गया। कुछ दिन बाद उसे बुलाया गया और कह दिया गया कि अब उसकी सेवा की ज़रूरत नहीं। वो खाली हाथ बोझल कदमों के साथ घर लौटा। उसकी आंखों में वह शर्मिंदगी जो एक खुददार मर्द महसूस करता है जब उसके घर के चूल्हे की आग बुझने लगती है। मुझे खबर हुई तो दिल जैसे ज़मीन में धंस गया। हम जो पहले ही रोज़मर्रा के खर्चे के लिए जतन करते थे, अब पूरी तरह बेयकीनी की कैफियत में आ गए थे। घर का राशन दिन ब दिन कम होता जा रहा था। चीनी और आटा नाप तोल कर इस्तेमाल होने लगा। बिजली का बिल 2 माह से अदा नहीं हुआ था। बिजली कटने का नोटिस आ चुका था। शाम का खाना बनाते वक्त बर्तन में इतनी कम दाल बचती थी कि मैं अपनी प्लेट अलग कर लेती और पति से कहती, मेरे सर में दर्द है, भूख नहीं है। वो मेरे झूठ को जानता था लेकिन कभी बोलता ना था, बस खामोशी से निवाला तोड़ता रहता। मैं सोचती, अगर मैं चली गई तो इस माँ का क्या होगा। वह माँ जो अब चल फिर भी नहीं सकती, जिसके लिए हर दिन एक नया इम्तिहान होता है। वह माँ जो कभी अपनी बेटे की मोहब्बत को तरसी होगी, अब मेरे सहारे जीती है। वह माँ जो मेरे हाथों से खाना खाती, मेरे सहारे से बाथरूम जाती, मेरी गोद में सर रख कर सोती। कैसे उसको छोड़ सकती थी। उसका दुख मेरा दुख बन चुका था और मैं जानती थी कि अगर मैं खुद को बचा लूँ तो उसका क्या होगा। उसे कौन संभालेगा, उसकी सेवा कौन अपनाएगा। यह सोचकर मेरा कदम वही जम जाता। पति की हालत भी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन जब वह शाम को आया तो उसके चेहरे पर अजीब सी थकान थी। मैंने पानी दिया तो उसने चुपचाप पी लिया, कुछ बोला नहीं। रात को जब सब सो गए, वो मेरे करीब आकर बैठ गया। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका, ना सुख ना सुकून। तुम चाहो तो। मैंने उसकी बात काट दी। बस अब कुछ ना कहिए। जो कुछ मेरे पास है वह सब कुछ आपकी दी हुई इज्जत, आपकी मोहब्बत है। मैं और कुछ नहीं चाहती। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और वह खामोशी से मेरा हाथ पकड़ कर बैठा रहा। हम दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ देखा, कुछ ना कहा, लेकिन इस खामोशी में जो वादा था वो शब्दों से कहीं ज़्यादा मजबूत था। मैंने उस पल खुद से फिर से एक नया फैसला किया कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी, चाहे वो इंसान और कितनी भी साजिशें करें। मैं अपनी वफादारी, अपनी खिदमत और अपनी सच्चाई से पीछे नहीं हटूंगी। दिन गुजरते गए और हालात ज्यों के त्यों रहे, मगर अब मेरी हिम्मत में नया हौसला आ चुका था। मैंने घर के किसी कोने में पुरानी चादरें समेटकर सिलाई मशीन की जगह बनाई। पुरानी मशीन थी सास की जवानी की निशानी, जिसे मैंने दोबारा ठीक करवा के काम शुरू किया। मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीना शुरू किए और थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा। वह आदमी अब भी अपने पैंतरे आजमा रहा था, मगर मैं अब एक नई औरत बन चुकी थी जो जानती थी कि सब्र के साथ मेहनत की जाती है तो भगवान मदद ज़रूर करता है। मुझे यकीन था मेरे रब ने अगर मुझे परख में डाला है तो उसके बाद मेरे लिए कोई राहत भी लिखी होगी। बस मुझे अपना रास्ता नहीं छोड़ना, अपना सर झुकाना नहीं और अपने पाक दामन की रक्षा करनी है। यही मेरी असल जीत होगी, जिसके आगे हर साजिश, हर लालच, हर तकलीफ हार जाएगी। एक दिन जैसे ही मैं नहाकर निकली, आसमान पर सूरज अपनी पूरी चमक पर था। गर्मियाँ शिद्दत पर थी और दिन के वक्त आंगन में धूप की तेज किरणें हर चीज़ पर बेरहमी से पड़ रही थीं। मैंने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए जैसे ही सास के कमरे की तरफ कदम बढ़ाया, एक अजीब सी खामोशी ने मेरा स्वागत किया। वह आमतौर पर किसी न किसी बात पर आवाज़ देती थी, कभी पानी मांगती, कभी हाथ पकड़कर कुछ बताती थी, लेकिन आज सन्नाटा छाया हुआ था। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो यह देखकर मेरे कदम ठटक गए कि उनकी चारपाई कमरे से बाहर धूप में खिसकी हुई थी और उनके चेहरे पर धूप की किरणें सीधी पड़ रही थीं। उनकी आंखें खुली हुई थी, मगर उनमें एक अजीब सा सुकून और खालीपन था।
वो लम्हा मेरे लिए ऐसा था जैसे किसी ने मेरे जिस्म से रूह खींच ली हो। मेरे हाथ वही रुक गए, जुबान गूंगी हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी सांस, जिनकी हर तकलीफ, हर सांस मेरे दिल का हिस्सा बन चुकी थी, अब हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। वो औरत जिसे मैंने अपनी माँ जैसा माना, जिसकी सेवा को अपनी तकदीर समझा, आज वह मुझे तन्हा छोड़ गई थी। मैंने उनके चेहरे पर हाथ फेरा और महसूस किया कि उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून छा गया था, जैसे वह सुकून में होकर गई हो, जैसे वह जाने से पहले कुछ कह गई हो, मगर जुबान से नहीं, अपनी खामोशी से। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए पति को आवाज़ दी, जो कमरे में किसी खामोश फिक्र में डूबा हुआ था। जैसे ही वह आया और माँ के चेहरे पर नज़र पड़ी, उसके कदम भी रुक गए। वह माँ के पास बैठ गया, उनका हाथ थामा और पहली बार मैंने अपने पति की आंखों में आंसू देखे। वो जो हमेशा अपनी तकलीफ़ को अंदर रखता था, आज माँ के जाने पर टूट गया था। हम दोनों खामोशी से बैठे रहे, कोई बात ना की, बस खामोशी के साए हमारे दरमियान सरसराते रहे। संस्कार की तैयारी शुरू हुई। जब संस्कार के लिए ले जाया गया, घर सूना सूना लगने लगा। वह चारपाई जिस पर वह सालों बरसों से लेटी थी, खाली हो चुकी थी। कमरा जिसमें उनकी आवाज़, उनकी सांसों की गूंज रहती थी, अब खामोश था। हर दीवार, हर कोना उनकी जुदाई का रोना रो रहा था। मैं थकी हारी चुपचाप उसी चारपाई पर बैठ गई। मेरी आंखें आसमान पर टिकी थी। सूरज अब डूबने लगा था, वही सूरज जो सुबह उनकी आंखों में चुभ रहा था, अब अपनी रोशनी खो रहा था, जैसे वह भी उनके साथ ही डलने लगा हो। पति खामोशी से मेरे बराबर आकर बैठा, कुछ नहीं बोला। हम दोनों की खामोशी में बहुत कुछ था, उदासी, दुख, सुकून और एक अनजानी तसल्ली। मेरे हाथ खुद ब खुद उसके हाथ में जाकर रुक गए। वो पकड़ जो उसने दी, उसमें शुक्र था, एहसास था और शायद पछतावा भी कि वो अपनी माँ के लिए कुछ ज़्यादा ना कर सका। मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया। हम दोनों ने ना एक दूसरे से कुछ कहा, ना कोई वादा किया, बस इस खामोश पलों में एक दूसरे का सहारा बन गए। वह दिन मेरी ज़िंदगी के उन दिनों में से एक था जिसे मैं कभी भूल ना पाऊंगी। मैंने जिस औरत की सेवा की, अपनी इबादत माना था, उसकी आखिरी हिचकी मेरे दिल की दीवारों पर हमेशा के लिए नक्श हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरे सब्र का सिला दे दिया। शायद वो माँ जो बरसों से बिस्तर पर पड़ी थी, अब आज़ाद हो चुकी थी और मेरे दिल में एक सुकून था कि मैंने उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं की। मैंने अपना फ़र्ज निभाया और उसकी आखिरी सांस तक उसके साथ रही। अब वह चारपाई खाली है, लेकिन उसकी खुशबू, उसके आशीर्वाद, उसकी यादें हर कमरे में बिखरी हुई हैं। वो चली गई मगर अपने साथ बहुत कुछ छोड़ गई। मेरी आंखों में एक दुआ, मेरे दिल में एक यकीन और मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी खामोशी जो कभी शोर नहीं बनेगी मगर कभी ख़त्म भी नहीं होगी। संस्कार के बाद जब सब चले गए, मैं उसी चारपाई पर बैठ गई। वही चारपाई जिस पर सालों तक मेरी सांस बेबस पड़ी रही, वही चारपाई जिसकी सेवा करते करते मेरे हाथों में छाले पड़े, वही चारपाई जिससे कभी मुझे नफ़रत महसूस हुई और फिर उसी से मुझे मोहब्बत हो गई। आज वो खाली थी और उसकी खाली जगह मेरे दिल को ऐसे चुभ रही थी जैसे किसी ने अंदर से कुछ नोच लिया हो। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने ना जाने कितनी बार दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ की, मगर नमी थी कि थमने को ना थी। दिल एक अजीब बोझ से भरा हुआ था, जैसे सदियों की थकान मेरे जिस्म पर उतर आई हो। पति खामोशी से अपने कमरे में चला गया था। वो कभी भी ज़्यादा बातें नहीं करता था और दुख के वक्त तो बिल्कुल ही खामोश हो जाता था। मैंने उसे रोते हुए नहीं देखा, मगर आज उसकी खामोशी एक चीख जैसी थी, जैसे हर अल्फाज, हर आंसू वो अंदर ही अंदर निकल रहा हो। मैं चाहकर भी उसके कमरे के दरवाजे तक ना जा सकी, जैसे मेरे कदमों में ताकत ही ना हो। मैं बस उसी चारपाई पर बैठी रही और आसमान की तरफ देखती रही। आसमान पर बादल धीरे धीरे फैल रहे थे, हवा हल्की हल्की चल रही थी और मैं जैसे किसी जवाब की तलाश में थी, कोई निशानी, कोई इशारा कि यह सब क्यों हुआ।
थकान ने जिस्म को जकड़ लिया था। कई सालों से लगातार चलते रहना, बगैर रुके, बगैर किसी शिकवे के, वह सब कुछ बर्दाश्त करते जाना, यह सब अब मेरे अंदर का सुकून छीन चुका था। दिल किसी उम्मीद की राह तक रहा था, कोई नई शुरुआत, कोई नई सुबह, मगर वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने ज़िंदगी के उस मकाम पर खुद को पूरी तरह से बेबस महसूस किया। न आंखों में रोशनी बची थी, न दिल में कोई अरमान। सब कुछ जैसे ख़त्म हो चुका था। मैं थक चुकी थी, हकीकत में थक चुकी थी। मैंने इतना कुछ झेला, इतना कुछ सह लिया, मगर आज जब सब कुछ खाली हो गया, मैं खुद को संभाल ना सकी। मैंने हार नहीं मानी, ना उस दिन ना कभी और दिन। मैंने अपने रब से प्रार्थना की, दिल की गहराइयों से प्रार्थना की, सर झुकाकर कहा, हे भगवान, तू जानता है कि मैंने कभी तेरा शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। मुझे अब भी हिम्मत दे, मुझे अब भी वह सुकून दे जिसका वादा तूने सब्र करने वालों से किया है। वह प्रार्थना मेरे होठों से नहीं, मेरे दिल से निकली थी। और शायद वही पल था जब मेरे दिल में एक हल्की सी रोशनी झलकी, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, यह ख़त्म नहीं, यह आगाज है। मेरी नज़र आंगन के पुराने पेड़ पर जा ठहरी। वो पेड़ जो सालों से हमारे घर की खामोशी का गवाह रहा था, आज कुछ अलग लग रहा था। धूप की रोशनी उसके पत्तों से छनकर ज़मीन पर अजीब सी झलकियाँ डाल रही थी, और उसके पत्तों के दरमियान एक हल्की सी चमक मेरी आंखों से टकरा गई। मैंने पहले तो यह समझा कि शायद कोई परिंदा वहाँ फंस गया हो, लेकिन दिल में कुछ खटका, कुछ महसूस हुआ। मैं धीरे धीरे उसके करीब गई, शाखों को एक तरफ किया तो नीचे मिट्टी में कुछ दबा हुआ नजर आया। एक पुरानी मिट्टी से अटी हुई हांडी। मैंने अपने हाथों से मिट्टी साफ की तो हांडी का ढक्कन नजर आया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने सालों में कभी यहाँ कुछ नहीं देखा था। यह हांडी कब रखी गई, किसने रखी, यह सब मेरे लिए एक सवाल बन चुका था। मैंने जल्दी जल्दी हांडी उठाई और एक सुरक्षित जगह पर आकर बैठ गई। हांडी का वजन मामूली नहीं था, जैसे उसमें वाकई कुछ कीमती छुपा हो। मैंने एक लम्हे के लिए रुककर सांस ली, फिर ढक्कन धीरे से हटाया। अंदर का मंजर देखकर जैसे मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। हांडी के अंदर चमकते हुए सोने के गहने रखे थे, नेकलेस, बालियां, कंगन और कुछ पुराने दौर के सिक्के भी। एक पल के लिए मुझे यकीन ना आया। मैंने दोबारा हाथ लगाकर देखा, हर चीज असली थी। दिल की धड़कन जैसे बेकाबू हो चुकी थी। आंखें हैरानी से फैल गई। यह सब कहाँ से आया, किसने रखा? मेरे दिमाग में एक ही नाम आया, सास। वही औरत जिसकी सेवा मैंने बरसों की थी, जिसकी आखिरी हिचकी मेरे दिल पर नक्श हो चुकी थी। शायद वो खामोशी से मेरे लिए यह सब कुछ छोड़ गई थी। मैंने जल्दी से पति को आवाज़ दी। मेरी आवाज़ में घबराहट भी थी और बेयकीनी भी। वह जल्दी से भागता हुआ आया, मेरे हाथ में हांडी देखकर रुक गया। मैंने उसे कहा, ये देखो, पेड़ के नीचे से निकली है। उसने हांडी के अंदर झांका और उसके चेहरे पर जैसे एक साया सा उतर आया। आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, यह माँ के गहने हैं। बचपन में माँ कहती थी उन्होंने अपनी शादी के बाद धीरे धीरे यह सब जमा किया था। उनका सपना था कि जब बहू घर आएगी तो यह सब उसके हाथों में होगा। उसकी आवाज़ बर आई। शायद उन्हें याद नहीं रहा, जहाँ शायद वो वक्त का इंतजार करती रही। उसने एक एक जेवर को हाथ में उठाया और जैसे अपनी माँ के एहसास को महसूस कर रहा हो। मैं खामोशी से उसे देखती रही। मुझे लगा जैसे सास की खामोश मोहब्बत, उसकी बेजुबान कुर्बानी आज मेरे सामने एक नेमत बनकर जाहिर हुई है। वो औरत जो कभी अपने जज्बात जाहिर ना कर सकी, आज अपनी खामोशी से मुझ पर अपना मान जाहिर कर कर गई थी। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास उभरने लगा। यह गहने सिर्फ सोना नहीं थे, यह मेरे सब्र, मेरी कुर्बानी और मेरी सेवा का सिला था। सास ने अपने अंदाज में मुझे इज्जत दी थी। वह इज्जत जो ना नज़र आती है, ना बोलती है, बस महसूस होती है। मैंने हांडी को अपने सीने से लगाया, जैसे अपनी सास के सीने से लग गई हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन आंसुओं में शुक्र का रंग था।
खुशी की नमी थी। हम दोनों ने फैसला किया कि इन गहनों को संभाल कर रखेंगे। मैंने पति से कहा हम चाहे तो इन्हें बेचकर अपने हालात बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और कहा यह माँ की आखिरी निशानी है, उनका सपना, उनकी ख्वाहिश, मैं इसे कैसे बेच दूँ। उसकी बात ने मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत का एक नया दर खोल दिया। मैंने सर हिलाकर हामी भर ली। इन गहनों का बोझ नहीं था बल्कि सुकून था, जैसे माँ की दुआएं छूकर गुजर गई हो। सास का वो आखिरी तोहफा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन गया था, ना सिर्फ सोने की सूरत में बल्कि उस मोहब्बत, उस प्रार्थना की सूरत में जो उसके अंदर छुपी हुई थी। मैंने दिल में कहा माँ जी आप जहाँ भी हैं मुझे सुन रही होंगी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बहू से बेटी बना दिया। उस दिन के बाद मेरी हिम्मत दुगनी हो गई। मेरा दिल पहले से ज़्यादा सुकून में हो गया और मेरे इरादे पहले से ज़्यादा मजबूत, क्योंकि अब मेरे पास एक खजाना था। सास की खामोश मोहब्बत का खजाना जो मेरे लिए दुनिया की हर दौलत से कीमती था। हम दोनों ने फैसला किया कि हम खुद अपनी मेहनत से हालात बदलेंगे। हमने जो सालों से बर्दाश्त किया वो अब हमारी ताकत बन चुका था। पति ने पुरानी मजदूरी दोबारा शुरू की। सुबह सुबह घर से निकलता और शाम को थका हारा वापस आता। मैंने भी घर में बैठकर कपड़े सिलाई का काम शुरू कर दिया। पहले पहल से मोहल्ले की औरतें दुपट्टे के किनारे पर लैस लगवाने आती थी। फिर धीरे धीरे से काम बढ़ने लगा। मैंने पुराने कपड़ों से नए अंदाज के गले, आस्तीने और बच्चों के फ़्रॉक बनाने शुरू किए। मेरे हाथों की महारत लोगों को पसंद आने लगी और धीरे धीरे मुझे अच्छे ग्राहक मिलने लगे। हमारी ज़िंदगी में पहली बार थोड़ी सी रौनक आने लगी थी। अब दिन सिर्फ भूख और दुख में नहीं गुजरते थे, अब उनमें मकसद शामिल हो चुका था। हम दिन रात काम करते लेकिन दिल सुकून में रहता, क्योंकि वह सब कुछ हम अपनी इज्जत और मेहनत से हासिल कर रहे थे। पति की आंखों में भी अब मायूसी की जगह उम्मीद थी और मैं उसकी हिम्मत की गवाह बन चुकी थी। वो मर्द जिसे कभी दुनिया की नज़रों में नाकाम समझा जाता था, अब मेरे लिए सबसे कामयाब इंसान बन चुका था। घर में थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगी। पुराने पर्दे हटाए गए, फर्श पर नई चटाई बिछाई गई और रसोई घर में चमकते हुए बर्तन दिखाई देने लगे। वह घर जो कभी बोझ लगता था अब मोहब्बत का गवारा बन गया था। हर कोने में जैसे सास की दुआएं बिखरी हुई थी और उनकी दुआओं ने हमें सब्र में बदल दिया था। कमरे के कोने में रखी वो हांडी जो मिट्टी के आम बर्तन से ज़्यादा कुछ ना लगती, अब हमारे लिए सोने से बढ़कर कीमती खजाना थी। हमने उसे एक छोटे से कपड़े से ढक कर रखा, जैसे माँ की आखिरी मोहब्बत को सीने से लगा रखा हो। हम दोनों ने मिलकर एक नई दुनिया बनाई थी, जिसकी बुनियाद सच्चाई, सब्र और कुर्बानी पर थी। वो सच्चाई जिसकी कीमत शुरू में बहुत ज़्यादा महसूस हुई, लेकिन अब हमें मालूम था कि यही सच्चाई हमें इज्जत, सुकून और खुशी का असल रास्ता दिखाएगी। वो गहने जो हमने नहीं बेचे, वो मेहनत जो हमने खुद की, वह सब्र जो हमने दिल से किया, यह सब आज हमारे घर की रौनक बन चुके थे। मैं जान गई थी कि सच्चाई की कीमत वाकई बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका सिला हमेशा इज्जतदार होता है। हमने हर पल जो सब्र किया, हर ख्वाहिश जो रोकी, वो सब भगवान ने लुटा दिया। मोहब्बत के अंदाज में, रिज़्क़ की रवानी में और सबसे बढ़कर एक सुकून की सूरत में जो किसी और रास्ते से मुमकिन ना था। पति ने अपनी ईमानदारी और लगातार मेहनत से मोहल्ले के एक नुक्कड़ पर छोटी सी दुकान खोल ली। उस दुकान में चाहे सामान कम था, लेकिन प्यार और मेहनत की दौलत बेपनाह थी। सुबह सवेरे वह दुकान खोलता, खुद ही सफाई करता, सामान सजाता और ग्राहकों से नरमी से पेश आता। मैं भी सिलाई का काम करती थी। मेरा नाम अब मोहल्ले में पहचाने जाने लगा था। औरतें अपने बच्चों के कपड़े, शादी के जोड़े के ऑर्डर देने लगी। हम दोनों दिन भर थकते, लेकिन रात को जब चाय के कप हाथ में लेकर बैठते तो एक सुकून सा दिल में उतर आता। हमने जो कुछ खाया, जो कुछ पहना, वह सब हमारी अपनी कमाई का था। गरीबी अब भी मौजूद मगर वो गरीबी जो इज्जत के साथ हो, वो दिल को जख्मी नहीं करती। घर छोटा था, फर्नीचर पुराना था, मगर दिल के कमरे भर चुके थे। मैं अक्सर शाम के वक्त हांडी की तरफ देखती
जो अब भी कमरे के एक कोने में रखी थी। उस पर रखा हुआ सफ़ेद दुपट्टा जैसे अब भी सास की दुआओं का साया हो। उसमें मौजूद गहनों को हमने कभी हाथ नहीं लगाया, बस उन्हें मोहब्बत से देखा और दिल में सास के लिए प्रार्थना की। यह प्रार्थनाएं ही थी जिन्होंने हमारी मेहनत को रंग दिया, हमारे कदमों को रास्ता दिया और हमारे दिलों को सुकून। कभी जब बाजार जाती तो लोग तारीफ़ करते, कहते दीदी आपकी सिलाई में बड़ी सफाई है, जहाँ आपकी बातों में असर है, आप जैसी औरतें कम होती हैं। मैं मुस्कुरा देती मगर दिल में जानती थी कि इन बातों के पीछे सालों का सब्र, खामोशी और अपने ज़मीर से वफादारी छुपी हुई है। मैंने कभी आसान रास्ता नहीं चुना, कभी अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया और आज यही मेरे सर का ताज है। मुझे अक्सर वो दिन याद आता जब वह अमीर आदमी मुझे दुनिया की चीज़ों का लालच दे रहा था। उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ जैसे मेरे बकार पर वार कर रहे थे। अगर उस दिन मैं अपनी कमजोरी को अपनी सोच पर आने देती तो शायद आज एक बड़े घर में होती, मगर एक टूटे हुए ज़मीर के साथ मेरी रूह कभी सुकून ना पाती। आज जब मैं शीशे में खुद को देखती हूँ, मेरी आंखों में थकान ज़रूर है मगर उनमें इज्जत की चमक भी है। यह वह चमक है जो सिर्फ एक सच्चाई से जीने वाली औरत के हिस्से में आती है। पति के साथ मेरा रिश्ता अब पत्नी का नहीं रहा, अब वो साथी है, हम सफ़र हैं, मेरे सब्र का गवाह है। वो कभी ज़्यादा नहीं बोलता मगर उसकी नज़रों में मेरा मान नज़र आता है। वो जानता है मैंने कितनी बार खुद को बचाया, हमारे रिश्ते को बचाया, हमारी इज्जत को बचाया। अब हमारे पास सब कुछ नहीं है मगर जो कुछ है वो हमारा अपना है। हमारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, घर में बरकत है और दिलों में सुकून है। यह सब कुछ मैंने सिर्फ सब्र, वफा और हक को अपना कर हासिल किया। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ख्र यही है कि मैंने वो पेशकश ठुकरा दी जो शायद कुछ पलों का सुकून दे सकती थी मगर सारी ज़िंदगी के लिए मेरी रूह को जख्मी कर देती। आज जब मैं अपने पति, बच्चों और अपनी मेहनत से संवरे घर को देखती हूँ तो मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, दिल में सास के लिए दुआएं निकलती हैं, पति के लिए मोहब्बत जागती है और खुद के लिए फ़ख्र का एहसास पैदा होता है। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी कहानी सादा हो सकती है लेकिन मेरी कामयाबी हसीन है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।